हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोमल और ये वीडियो है टेलीग्राम प्रीपेड टास्क जो एक बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है, उसके रिगार्डिंग ही ये वीडियो बना रही हूँ मैं। तो बेसिकली ये एक ऐसा फ्रॉड है जो शायद मैं भी इसकी विक्टिम हो सकती थी, बट मैं टाइमली एक्शन की वजह से बच गई। बट बहुत से मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं और कुछ रिलेटिव्स भी हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हो चुका है एंड दे हैव एक्चुअली लॉस अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ दिस फ्रॉड। तो आई जस्ट वांट कि आप लोग उस चीज़ के विक्टिम ना हो, तो मैं आपके साथ ये स्कैम और इस फ्रॉड के बारे में शेयर करना चाहूँगी। तो बेसिकली ये एक टेलीग्राम फ्रॉड है। आपको पहले इनिशियली जो है व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा कि आप वर्क फ्रॉम होम जॉब कर सकते हैं एंड बेसिकली जॉब सिर्फ इतना होता है कि दे विल आस्क यू कि आपको एक गूगल के ऊपर रिव्यू डालना है 5 स्टार रेटिंग देनी है और जस्ट एक रेटिंग देने के लिए और रिव्यू देने के लिए दे विल पे यू। तो होता ये है कि जब आपको व्हाट्सएप पे वो रैंडमली मैसेज करते हैं और आपको वो ये बोलते हैं कि आप अभी एक टास्क करें और आपको अभी 203 रुपीज़ मिल जाएंगे, वो आपको बेसिकली व्हाट दे विल डू, आपको वो कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनिशियली दे विल पे यू, आपको पे करते हैं। तो हुआ ये कि जब मुझे मैसेज आया, मुझे भी एक्चुअली कुछ मंथ्स पहले ही मेरे साथ ये हुआ। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि वर्क फ्रॉम होम जॉब आप कर सकते हैं, आपको रिव्यू डालना है। तो आप अभी एक टास्क करो, अभी आपको एक लिंक भेज रहे हैं, आप गूगल पे रिव्यू डालो, आप हमें स्क्रीनशॉट भेजो एंड बैंक डिटेल्स दो और आपको हम पे करेंगे। मैंने कहा ठीक है, रिव्यू ही डालना है ना, तो मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने कहा ठीक है ट्राई करके देख लेते हैं। तो आई जस्ट पुट 5 स्टार रेटिंग ऑन दैट लिंक और मैंने रिव्यू डाल दिया। सडनली आफ्टर दैट दे आस्क मी कि आप बैंक डिटेल दे दो। तो आई वॉज लाइक कि मैं बैंक डिटेल ऐसे मतलब दे दूँ और कुछ मेरे साथ वो स्कैम कर लें या कुछ भी कर ले, तो मेरे को ये था कि मैं एक सेफ साइड ऑप्शन लेके चलूँ। तो मैंने उनको वो वाली बैंक डिटेल्स दी जो बैंक डिटेल मेरी किसी भी नंबर के साथ, किसी अकाउंट के साथ लिंक नहीं है और जो मेरे लिए एक नील बैलेंस वाली, जिसको मैं यूज़ नहीं करती कि मेरा वो मिस यूज़ ना हो सके। तो वो वाली बैंक डिटेल मैंने उनको दे दी। शॉकिंगली आई गॉट 203 रुपीज़। तो मुझे वो लगा कि यार ये मुझे फ्री में एक सिंपल सा रिव्यू डालने के पैसे क्यों दे रहे हैं। तो आई वॉज लाइक कि यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर दे सेड कि आप उन्होंने मेरा एक ट्रस्ट गेन कर लिया कि हाँ 203 रुपये उन्होंने मुझे डाल दिए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको टेलीग्राम पे आगे का जो है टास्क है वो आपको टेलीग्राम पे करना है। तो आई वॉज लाइक कि टेलीग्राम बोल रहे हैं, यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने टेलीग्राम, फिर उन्होंने मुझे एक लिंक दिया कि रिसेप्शनिस्ट का ये लिंक है, यूज़र नेम है, आप इसको मैसेज करो टेलीग्राम के अंदर एंड शी विल गाइड यू टू हाउ टू ज्वाइन द ग्रुप एंड हाउ टू डू द रेस्ट ऑफ द टास्क। So I followed it. I just messaged that receptionist. मैंने उसको मैसेज किया, मैंने उसको बोला और उसने मुझे कोड्स कुछ दिए, इनके कुछ अपने फ्रॉड्स के, उनका सिस्टम बना हुआ, उन्होंने कोड के फॉर्म में बात करते हैं दे। उन्होंने मुझे कोई कोड दिया कि हाँ आपका ये सैलरी कोड है, तो ये आपको मतलब ये कोड के थ्रू ये आपको पेमेंट मिलेगी। और उन्होंने मुझे आगे बोला कि अब आपके टास्क स्टार्ट हो रहे हैं एक्चुअल में। तो अगर आप 3 टास्क करते हैं रो में, तो 3 टास्क रो के बाद आपकी सैलरी, मतलब जो बेसिकली मैंने अमाउंट अर्न की होगी वो मुझे मिलेगी। मैंने कहा ओके। तो उसने मुझे एक ग्रुप में डाला। उस ग्रुप के अंदर मुझे अलाउ नहीं था कि मैं मैसेज कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो ग्रुप मैं साथ साथ फ़ोटोज़ भी स्क्रीन में डाल रही सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि वो किस तरह का टेलीग्राम में दिखता है। उन्होंने मुझे ग्रुप ज्वाइन करवाया और उसके अंदर उन्होंने टास्क जो है वो डालते हैं, बट उसके अंदर मुझे अलाउ नहीं था कि मैं मैसेज कर सकती हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि वाई आई कांट मैसेज इन द ग्रुप, क्योंकि ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे। जो और ग्रुप में मेंबर्स थे, और ग्रुप में काफ़ी मेंबर्स थे, ग्रुप में आई थिंक मोर देन 1000-2000 मेंबर्स थे जो ऑलरेडी, वो सारे के सारे, कुछ तो इनके खुद के बंदे थे, ठीक है, और कुछ हमारे जैसे विक्टिम्स भी थे जो हम इस तरह से जो है वो फ्रॉड के शिकार शायद हो रहे हो। तो उसमें लगातार मैसेजेस आ रहे, बट मेरे को अलाउड नहीं था कि मैं उसमें मैसेज कर सकती हूँ। तो आई आस्क्ड रिसेप्शनिस्ट कि मैं इस पर मैसेज क्यों नहीं कर सकती, शायद कि आप अभी न्यू कमर हो, तो आप जब थोड़े से हायर लेवल पे हमारे एम्प्लॉय बन जाओगे तो अब आपको हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे कि आप मैसेज कर सकते हो। ओके फाइन। तो इतने तक तो ठीक था। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि टास्क आ रहा है, आप रो में टास्क करना। और ये बार बार शी वॉज फोकसिंग कि डू ऑल द टास्क इन अ रो, डोंट स्किप एनी टास्क। शी वॉज फोकसिंग ऑन दिस लाइन कि डोंट स्किप एनी टास्क।
आई वॉज लाइक ओके। तो उसके बाद टास्क 1 आया, रिव्यू डालना था, मैंने डाल दिया, स्क्रीनशॉट भेज दिया। टास्क 2 आया, टास्क 3 आया, मैंने तीनों टास्क रो में करे, ठीक है। तो उसके बाद थ्री टास्क के बाद उसने मुझे सैलरी देनी थी, तो मैंने 3 टास्क किए एंड देन शी सेड कि एक पर टास्क 50 रुपीज़ आपको मिलने थे, तो 150 रुपीज़ हो गए। तो उन्होंने कहा 15 मिनट्स में यू विल गेट योर 150 रुपीज़। शॉकिंगली मुझे 150 रुपीज़ भी आ गए, यानी वो 203 रुपीज़ जो मेरा फर्स्ट टास्क उन्होंने मुझे एक ट्रस्ट गेन करने के लिए किया था, वो उन्होंने मुझे पे किया। उसके बाद उन्होंने ये 3 रो के टास्क करने के लिए भी मुझे 150 रुपीज़ दिए। सारी उन्होंने मेरे ट्रस्ट को और ज़्यादा गेन करने की कोशिश की, बट क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ फिशी लग रहा था, तो आई वॉज़ नॉट एट ऑल, मतलब ऐसी नहीं थी कि हाँ मैं पूरी तरह उन पर ट्रस्ट कर रही थी पैसे देने के बावजूद भी। और उसके बाद मुझे 150 रुपीज़ आ गए। फिर आया टास्क 4। टास्क 4 क्या आया कि आपको प्री पे करना है, यानी यू हैव टू पे एंड देन दे विल इंक्रीज़ योर, है ना, उनको कोई कमीशन आपको वो देंगे, दे विल इंक्रीज़ योर मनी एंड दे विल पे यू, रिफंड यू। तो इस तरह का फॉर्मेट जैसे मैं स्क्रीन में दिखा रही हूँ, इस तरह का फॉर्मेट उसमें आता है कि आप 1000 रुपीज़ दोगे, न्यू कमर्स के लिए 1000 रुपीज़ होता है कि 1000 रुपीज़ दोगे तो आपकी मनी 1300 हो जाएगी, 3000 दोगे तो आपकी मनी 3900 हो जाएगी, 7000 दोगे तो आपकी मनी 9900 हो जाएगी। इस तरह से उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा पैरामीटर बनाया था कि 1 लाख 2 लाख तक का बनाया हुआ है। तो उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि 1000 रुपीज़ फॉर न्यू कमर, तो न्यू कमर 1000 से स्टार्ट कर सकता है। तो बेसिकली मुझे इस टाइम लगा कि नहीं, मैं पे तो नहीं कर रही, तो मैंने क्या किया, मैंने उसका रिप्लाई करना बंद कर दिया, मैंने उसके टास्क ही नहीं किया आगे का, और मैंने मैसेजेस भी इग्नोर कर दिए। बहुत 2-3 आवर्स के बाद मैंने वैसे टेलीग्राम खोला तो उसका मैसेजेस बहुत सारे आए हुए थे मुझे। तो शी सेड कि वाई यू आर नॉट डूइंग द टास्क। तो आई रिप्लाई टू हर कि मैं कोई भी टास्क पे नहीं करूँगी, अगर आपने मुझसे पेमेंट लेनी है देन आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू माई वर्क। अगर पेमेंट के विदाउट आप मुझे टास्क कहोगे तो देन आई विल डू। शी सेड अगर आप पे करते हो, अगर आप टास्क प्री पे टास्क जो होते हैं बीच में आएंगे कुछ, तो अगर आप वो करते हो तो आपकी इनकम ज़्यादा होएगी, आपको कमीशन ज़्यादा मिलेगी, आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। तो शी वॉज लाइक दिस। तो मैं को नहीं, मुझे अर्निंग ज़्यादा नहीं करनी। कहते अगर आप प्री पे टास्क नहीं करोगे तो आप स्किप कर सकते हो। मैंने कहा ओके, आई एम ओके टू स्किप। कहती आपको पर टास्क 50 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, फिर आपको पर टास्क 25 रुपीज़ मिलेंगे। मैंने कहा आई एम ओके विथ 25 रुपीज़, बट आई एम नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग टू यू, ठीक है। तो आई वो स्टिक टू दिस लाइन कि मैं कुछ पे नहीं करूँगी, ठीक है। आप मेरे को 50 रुपीज़ पर टास्क की जगह 25 रुपीज़ पर टास्क करो, दैट इज़ फाइन। तो शी सेड ओके यू कैन स्किप टास्क 4। फिर टास्क 4 जो प्री पे टास्क था वो मैंने स्किप कर दिया। फिर मुझे टास्क 5 आया, 6 आया, जिसमें आपको नॉर्मल रिव्यू डालना था, वो मैंने किया, ठीक है। फिर उसने मुझे 50 की जगह 25 रुपीज़ मेरे को एक टास्क के वो मेंशन करती रही। जब 7 टास्क आया तो 7 टास्क वॉज अगेन प्रीपेड टास्क, तो मैंने वो इग्नोर कर दिया। फिर मैंने 8th टास्क किया, यानी मैंने 5th टास्क किया, 6th टास्क किया, मैंने 7th और 4th इग्नोर कर दिया क्योंकि वो पेमेंट वाला टास्क था। फिर मैंने 8th टास्क किया। तो 3 टास्क होने के बाद उसने मुझे पेमेंट के लिए बोला, मुझे पेमेंट उसने फिर से डाल दी। तो आई वॉज लाइक ओके, मैं पेमेंट तो नहीं दे रही हूँ। फिर एक दिन सारा निकल गया, मैंने सारे नॉन पेड टास्क करे, बट मैंने पेमेंट वाले टास्क स्किप कर दिए। तो शी वॉज पेइंग मी, ऐसा नहीं था मुझे पे नहीं आ रही थी, मुझे पे कर रही, क्योंकि वो चाहती थी कि वो देखे, वो चाहती थी कि मैं, मतलब वो हमें पे करे, वो मुझे पे करे और मेरे अंदर ट्रस्ट गेन होता रहे और शायद मेरा माइंड चेंज हो जाए और मैं उसको पे कर दूँ प्रीपेड टास्क के लिए। तो बेसिकली वो यही चाहती थी। तो मैंने, पर मैं स्टिक थी तो मैंने नहीं पे किया। नेक्स्ट डे, क्योंकि ये तो मैं श्योर थी कि वो फ्रॉड कर रही है मेरे साथ। उसके बाद नेक्स्ट डे हुआ ये कि मॉर्निंग में उनका टाइमिंग होता है कि वो मॉर्निंग में 10 o'clock स्टार्ट करते, 10 o'clock से रात तक उन्होंने 9 और 10 o'clock तक उन्होंने करना होता है। 20 टास्क उनके दिन में उन्होंने करवाने होते हैं आपसे। तो ये तो मैं श्योर थी कि फ्रॉड है, तो मैं चाहती थी कि आई जस्ट वांटेड, क्योंकि मुझे ये वीडियो बनानी थी लोगों की, है ना, एक जागरूकता के लिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, 1000 रुपीज़ दे के देखते हैं। तो मैंने उनको 1000 रुपीज़ जो न्यू कमर वाला था वो दिया, जस्ट इसलिए क्योंकि मुझे ये तो गारंटी थी, ये तो मैं सोच के चल रही थी कि यार नहीं भी आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 का लॉस होगा ना, बट मुझे पता तो चले कि हाउ दे आर डूइंग फ्रॉड्स। पर मुझे इंस्टिंक्ट ये थी कि अगर उनको मेरा ट्रस्ट गेन करना है तो ये फर्स्ट वाला जो प्रीपेड टास्क है उसकी पेमेंट वो लोग मुझे ज़रूर वापस करेंगे। तो एक ये भी इंस्टिंक्ट था मुझे
तो इसलिए मैंने उनको 1000 रुपीज़ दिए। बट 1000 रुपीज़ भी मैंने ऐसे अकाउंट से डाले जहाँ से अगर मेरा अकाउंट उनके पास चला भी जाता है, उनके पास पेमेंट जाती है, तो मेरे अकाउंट के साथ कुछ हैकिंग ना कर सके। मेरा नील बैलेंस वाला अकाउंट, वही अकाउंट से मैंने ट्रांसफ़र कर करके उनको 1000 रुपीज़ दे दिए। फिर उन्होंने उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आपने 1000 रुपीज़ वाला प्रीपेड टास्क लिया है, तो अब आपको एक और हम लिंक देते हैं, वहाँ पे आप, हमारे टीचर है, एक मेंटोर हैं, आप उनसे बात कीजिए, वो आपको सारा गाइड करेंगे क्या क्या आपने करना है, तब आपके 1000 रुपीज़ 1300 में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड आप अर्न करेंगे। ऐसे ओके। फिर एक नया मेंटोर आता है, उसके साथ वो मेरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके अंदर वो मुझे एक प्लेटफॉर्म के लिए बोलते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा एक रूल वाला एक काइंड ऑफ उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाया होता है, वो भी मैं स्टेटमेंट स्क्रीन में डाल रही हूँ। उसमें सारे रूल्स लिखे होते हैं कि हाँ, मैं ऐसे ऐसे जो है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती, जैसे जैसे स्टेप्स होंगे मुझे वही फॉलो करना है, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ होता है। तो वो आपको बेसिकली एक तरह से प्रोफेशनलिज्म दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उनकी बातचीत करने का तरीका, उनके वर्ड्स, उनके मैसेजेस करने का वे आपको लगा बहुत प्रोफेशनल है। दे यूज़ गुड इंग्लिश, ठीक है, और अच्छे तरीके से दे विल मैसेज यू, कि एक नॉर्मल ले पर्सन लगेगा कि हाँ यार, दे मे बी जेन्युइन। तो क्योंकि आपको वो स्टार्टिंग में पे कर रहे होते हैं, तो यू फील लाइक यार पेमेंट आ रही, तो मे बी दे आर जेन्युइन, बट दे आर नॉट जेन्युइन। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपको ना ये एक लिंक है, इसके अंदर अपना आपको अकाउंट रजिस्टर करना है, आपको साइन अप करना है। और उन्होंने ये मैसेज किया कि लिंक आप टेलीग्राम से मत खोलिए, ये उन्होंने मेंशन किया था, क्योंकि एरर आ जाएगा। उन्होंने कहा गूगल क्रोम पे जाके या एक्सप्लोरर पे जाके खोलो। मैंने वो लिंक कॉपी किया, मैंने एक्सप्लोरर पे जाके खोला, तो वहाँ पे एक फ़ेक सी साइट उन्होंने जो क्रिएट की हुई थी, फेक साइट, वाई डेल्टा एक्सचेंज के नाम से। यानी आपको पता है डेल्टा एक्सचेंज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी का, हम लोग क्रिप्टो करेंसी से डील करते हैं। डेल्टा एक्सचेंज इट्स अ वेरी फेमस ऐप ऑल्सो ना। उसके नाम से उन्होंने फेक एक वेबसाइट क्रिएट की हुई थी। तो उस वेबसाइट के अंदर उन्होंने एक ऐसा आपको सिस्टम बना के दिया होता है करेंसीज का, क्या मतलब इस तरह से उन्होंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया होता है कि यू फील कि हाँ यार, हम तो प्रॉपर एक तरीके से अर्न कर रहे हैं। उसमें जो आपने 1000 रुपीज़ पे किए उन्हें, तो उन्होंने इस तरह से अकाउंट क्रिएट किया होता है डेल्टा एक्सचेंज के एक फेक वेबसाइट के नाम से, जिसके अंदर आपको, मैंने स्क्रीन पे इसकी फ़ोटो भी डाली तो आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको वो कहते हैं कि आप बाय करो, ठीक है। उसके बाद आपको 1000 रुपीज़ आपके जो अपने पे किए होते हैं, उनके आपके साइन अप अकाउंट के अंदर वहाँ शो कर रहे होते हैं, आपको पे करना होता है। और उसके अंदर आपका वो 1000 रुपीज़ दिख रहा है, उसके आपको वो कहेंगे कि इस तरह से आप यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर अपने 1000 रुपीज़ डाल दो, और 180 सेकेंड के लिए आप अप डायरेक्शन पे क्लिक कर दो। और ये सारा प्रोसेस उन्होंने सारा बताया, मैंने स्क्रीन पे डाला, आप देख सकते हो। तो वो 180 सेकेंड के बाद मेरा सडनली मेरा 1000 रुपीज़ 1300 शो कर देते हैं। तो उसके बाद मुझे उनको स्क्रीनशॉट भेजना होता है, तो मैंने उनको टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भेजा। उन्होंने मुझे कहा कंग्रेचुलेशन, आपने 1300 जो है वो अर्न कर लिया, यानी आपका 1000 रुपीज़ 1300 में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आपको जो है, यू हैव अर्न 300 रुपीज़ इन 180 सेकेंड। तो बेसिकली उन्होंने मुझे दिखाने की कोशिश की है कि हम क्रिप्टो करेंसी से कुछ करके आपको पैसे कमा के देते हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल पर्सन होगा जिसको नहीं नॉलेज है, तो उसको लगेगा कि हाँ यार, ये सही है। पर जिसको नॉलेज है, जो समझता है इन चीज़ों को, जिसने वीडियोस इस तरह की जो मैं बना रही हूँ, या ऐसी कोई वीडियो जिसने देखी होगी कि स्कैम्स होते हैं, वो डेफिनेटली ये चीज़ों पे बिलीव नहीं करेगा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि सेटलमेंट आपको 15 मिनट्स में होती है। 15 मिनट्स बाद मेरे अकाउंट में 1300 आ जाते हैं, जो मुझे पता था फर्स्ट टाइम तो मुझे आ ही जाएंगे, क्योंकि उनको मेरा ट्रस्ट गेन करना है हायर अमाउंट्स के लिए, कि अगर हम पहला प्रीपेड टास्क इनको इसको दे देंगे पैसे, तो आगे वाले हायर अमाउंट के प्रीपेड टास्क के लिए ये पे कर देगी। इसीलिए उन्होंने मुझे 1300 दे दिए। तो आई वाज लाइक वाओ, ये क्या है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे 1300 दिए, एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप रेस्ट ऑफ टास्क करो। बट अब मैं पे करने वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था अब मैं पे करूँगी तो मुझे कोई अमाउंट जो है वो नहीं मिलने वाली है, डेफिनेटली मेरे साथ फ्रॉड ही होना है। अगर मैं पे भी करूँगी तो मुझे वो पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये मैं श्योर थी। तो अब तो मेरा माइंड में क्लियर था कि अब मैंने पे नहीं करना, देखते हैं कितनी देर तक ये मुझे टास्क जो है फ्री में देती है पैसे। देन आई कीप ऑन डूइंग रेस्ट ऑफ द टास्क, और जब जब प्रीपेड टास्क आता था तो मैं स्किप कर देती थी।
तो एक दिन पूरा और निकल गया। नेक्स्ट डे उसने मुझे बोला कि नाउ क्योंकि आप कोई भी प्रीपेड टास्क और नहीं कर रहे हो, तो हम आपकी जो अमाउंट है पर टास्क 25 से 5 रुपीज़ कर रहे हैं, यानी 50 से 25 वो लेके आई थी, एंड देन 25 से 5 रुपीज़ पर टास्क उसने मेरे को कर दिया था कि अब आप एक टास्क एक रिव्यू डालोगे तो 5 रुपये आपको मिलेंगे। तो शी वॉज लाइक कि देने तो वाली है नहीं ये, तो इसकी अमाउंट से रिड्यूस कर दो ताकि उसके अंदर वो आ जाए कि हाँ यार मैं पे कर दूँ और मेरी अमाउंट्स जो वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं था मेरे केस में। तो इस तरह से वो बेसिकली कस्टमर करते हैं। और मैंने कुछ अपने रिलेटिव से पूछा जिनके साथ ये स्कैम हुआ है, उन्होंने एक्चुअली क्या किया था, 1000 वाला किया, उसके बाद उन्होंने 3000 वाला 7000 वाला किया। और जिन्होंने मेरे किस रिलेटिव ने 3000 जब पे किए तो उन्होंने कहा था 3000 का 3900 वो कर देंगे। तो 3000 पे करने के बाद 3900 होने के बाद दे विल नॉट पे यू, दे विल आस्क यू टू पे द अनदर, पे फॉर अनदर प्रीपेड टास्क ओनली, देन दे विल रिफंड द टोटल अमाउंट। तो बेसिकली वो आपको क्या करेंगे, आप एक बार हायर अमाउंट जब पे कर दोगे ना, उसके बाद आपको वो रिफ़ंड नहीं करेंगे। वो कहेंगे हम आपके तब रिफ़ंड करेंगे जब आप इससे भी हायर वाली अमाउंट का प्रीपेड पे करोगे। तो मतलब इस तरह से वो आपको माइंड में टेंशन डालेंगे, इट विल दे विल क्रिएट अ पैनिक। और आपको लगेगा कि यार 3000 का 3900 तो हो गया, बट वो दे नहीं रहे। वो कहेंगे 7000 वाला पहले पे करो, फिर हम आपको टोटल डालेंगे। और आपको होगा कि यार चल वो 7000 डाल देता हूँ, मेरा कवर हो जाएगा, क्योंकि वो 7000 का तो 9000 बनाने वाले हैं, तो वो मेरा कवर हो जाएगा। बट एक्चुअली में वो ऐसे कर करके आपसे बहुत सारी अमाउंट्स जो वो ले लेते हैं। तो इस तरह के स्कैम से बचे प्लीज़। कभी भी ये चीज़ मत होने दें अपने साथ, इसका विक्टिम मत बने। और ये चीज़ हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में फ्री में नहीं मिलती। अगर आपको कोई भी काम करना है और अगर वो काम जेन्युइन होगा तो वो आपको आपके काम के लिए पैसे देगा, यानी आपसे पैसे लेगा नहीं। जो भी बंदा या जो भी पर्सन या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आपसे पैसे ले रही है आपको पैसे देने के लिए, तो डेफिनेटली इट इज़ अ नो टू दैट कंपनी और पर्सन, क्योंकि जो पर्सन आपसे पैसे ले रहा है वो डेफिनेटली फ्रॉड है। अगर कोई बंदा जेन्युइनली आपसे काम करवाना चाहता है अपना, तो वो अपने काम के लिए आपको पे करेगा, ना कि आपसे पैसे लेके आपको पे करेगा, राइट। तो और कोई भी आपके पैसे ऐसे डबल नहीं कर सकता। रीज़न क्योंकि अगर ऐसे ही डबल हो सकते तो इतने लाखों लोग घर बैठ के क्यों नहीं कमा रहे, राइट। तो कोई भी काम नहीं होता ऐसे, हर चीज़ में मेहनत है, मेहनत करेंगे तभी आप अर्न कर सकते हैं। और कोई चीज़ ऐसे बैठ के फ्री में नहीं हो सकती। तो ये चीज़ आप लेके चलिए और कभी भी इन तरह के फ्रॉड्स के साथ डील ना करें और अपने आप को इससे बचा के रखें।